तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके सामने बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और 2 की कविता पोम द लॉस्ट वर्ड लेके आए हैं, जो आपके सोल में एनसी वेब में काम आएगा। आज हम इस पोम को पढ़ेंगे एक नए तरीके से। कौन से नए तरीके से, वो हम आगे चलेंगे बताएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, एकलव्य स्नातक 1। पीडीएफ नोट्स के लिए जो हम वीडियो आपको यहाँ करवा रहे हैं, उसके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। द लोस्ट वर्ड, जो कि आपको पहले आप देख चुके हैं। द लोस्ट वर्ड में बेसिकली क्या बात करी गई है। एक तो बात करी गई फिजिकल स्पेस की, एक बात करी गई मेंटल स्पेस की, और ये जो बात करी गई है एक लेडी के फिजिकल स्पेस और लेडी के ही मेंटल स्पेस की। फिजिकल स्पेस क्या होता है, जो हमें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, और मेंटल स्पेस होता है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, वो आपका होता है मेंटल स्पेस। और ये किसके मेंटल स्पेस की बात करी गई है, लेडी के, यानी एक औरत के फिजिकल स्पेस और मेंटल स्पेस की बात करी गई है। और इस कविता को हम सीखेंगे इस टेक्निक के जरिए, जिसका नाम है गोली मारो टेक्निक। गोली मारो टेक्निक क्या होती है, आप सुनते रहिए, आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस कविता में जो मेन क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो क्या क्या हैं, जिसको मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि पोम से पूछ क्या क्या सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो हर कविता में होता है, कि इस कविता का जो टाइटल है वो क्या जस्टिफाई करता है। जो आप 12th से सीखते आ रहे हैं, क्या बताता है, कैसे जस्टिफाई करता है इसके टाइटल को, यानी ये पोएम इसके टाइटल को कैसे जस्टिफाई करती है। अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि एक औरत के लिए खुद की वॉइस होना क्यों मुश्किल है। जो मैंने बोला ना, औरत के बारे में बात करेगी पूरी पोएम में, क्यों मुश्किल है। और तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू थिंक द वुमेन इज ट्रबल्ड बाय द वर्ड शी हैज़ लॉस्ट, यानी कि यहाँ पर इस लेडी ने कुछ खो दिया है, और ये बोल रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ से परेशान है जो उसने खोया है। अगला ये कह रहा है कैन यू गैस द 2 लेटर वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड की यहाँ पे बात चल रही है वही क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो अभी मैं इस पर एक्सप्लेन करूँगा तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे नहीं। अगला ये कह रहा है कि इस कविता की जो लास्ट लाइन है, वैन हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्स टंग सजेस्ट, इस कविता की लास्ट लाइन क्या सजेस्ट करती है। यानी इससे हमें ये दिख गया है कि इसकी जो लास्ट लाइन है वो इस पे ही ख़त्म हो रही है। और जो अगला क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। गिनती के 3 स्टैंजा हैं इस पोम में, सिर्फ 3, बहुत छोटी सी पोम है। तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप देखना ये मेंटल स्पेस से जुड़ रही है या फिजिकल स्पेस से जुड़ रही है। कह रहा है शी हैज़ लॉस्ट अ वर्ड। आपको पता होगा 12th में आपने किया था कि अगर आपका, यानी 12th तक आपने सीखा है, हैज़ ऐप के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि ये जो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है यहाँ पर, वो हैज़ है। और यहाँ पे शी बात कर रहा है लेडी की, जो कि मैंने आपको कहा था किसकी बात होगी इसमें, लेडी की, कि उसने एक शब्द खो दिया है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि किसी शब्द को हम खो दें। खोते तो हम चीज़ों को हैं ना, शब्द को तो नहीं खोते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बात चल रही है उसके मेंटल स्पेस की। उसके दिमाग में कोई ऐसा शब्द है जो उसको वो याद करना चाह रही है, पर उसे याद नहीं आ रहा है। अब वो क्या कर रही है उसके लिए, वो उसको एंड सर्चिज फॉर इट एवरीवेयर, उसको हर जगह ढूंढ रही है, हर जगह। कहाँ कहाँ ढूंढ रही है वो आगे बता रहा है, बिहाइंड द सोफा, एट द बैक ऑफ डस्टी कबर्ड्स, यानी अलमीरा एंड ड्रॉर्स। कह रहा है कि उसने एक शब्द खो दिया है, उसको वो ढूंढ रही है। कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, सोफ़ा के पीछे, और अलमारी, जो गंदी अलमारी होती है उनके पीछे ढूंढ रही है, ड्रॉर के अंदर ढूंढ रही है। शी पिक्स थ्रू द रबिश 6। तो अब मैं एक बात कहता हूँ, ये सारे वर्ड तो सिंपल से थे, हो सकता है कुछ वर्डों को कुछ बच्चों को रबिश का मीनिंग नहीं पता, तो आप इसको गोली मार दो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली वो ये बात कह रहा है कि उसने एक शब्द खोया, उस शब्द को वो हर जगह ढूंढ रही है। इन 5 लाइन में सिर्फ इतना सा मतलब, एक शब्द खोया और उसको ढूंढ रही है। कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, सोफे के पीछे, अलमारी के पीछे। अब ये जो एट द बैक है ना, ये भी एक तरीके से बात कर रहा है कि शब्द अगर खोता है तो इंसान अपने दिमाग पे जोर डालता है कि भाई वो कौन सा शब्द था जिसको मैं याद
करने की कोशिश कर रहा है, एट द बैक यानी माइंड की बात कर रहा है यहाँ पे भी है, ठीक है। स्टैंजा 2 आपका क्या कह रहा है, अब मैंने यहाँ पे जो कुछ लाइंस हैं उनको मैंने कलर कर रखा है। क्यों कलर कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ। अंडर द कारपेट शी फाइंड्स लॉट्स ऑफ अदर्स, शी फिर से यहाँ पे आ गया डी, तो ये भी जो है हैड प्लस V3 है। शी हैड फॉरगटन, शी हैड स्वेप्ट अंडर देयर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वो कह रहा था कि वो ढूंढ रही है, एक उसने बताया सोफे के पीछे ढूंढ रही है, अलमारी के पीछे ढूंढ रही है, और अब वो कहाँ ढूंढ रही है, कारपेट के नीचे ढूंढ रही है। और यहाँ पे बता रहा है जो उसने कारपेट के नीचे, भाई कारपेट के नीचे आप कूड़ा थोड़ी छुपाते हो, थोड़ी डालते हो, आप उसको बाहर डालते हो। यानी इसका मतलब ये कि उसने जानबूझ करके उसको छुपाया था, यानी कुछ ऐसा था जो वो चाहती थी कि उसके पास रहे, लेकिन लोग नहीं चाहते थे उसके पास रहे, तो उसने उसको छुपा दिया। कहाँ छुपा दिया, कारपेट के अंदर। ये जो मैंने इसको ग्रीन किया है उसका मतलब यही है कि अंडर द कारपेट। इसको पूछा जा सकता है अंडर द कारपेट क्या कह रहा है आपसे, तो उसी के लिए कह रहा है कि कारपेट के नीचे उसने छुपाया था, अब वो वहां भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। बट नॉट द वन शी इज, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, शी इज लुकिंग फॉर, लेकिन उसको वो मिल नहीं रहा जो वो ढूंढ रही है, जो काफ़ी टाइम से लगी है ढूंढने में, सोफे के पीछे, अलमारी के पीछे और कारपेट के नीचे, उसको नहीं मिल रहा है। द ट्रबल इज इट्स स्मॉल ओनली 2 लेटर्स, कि मुसीबत की बात यह है, कठिन बात यह है कि एक छोटा सा शब्द है जो सिर्फ 2 अक्षरों का है, इसलिए उसको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। जैसे सुई खो जाती है ना, उसको ढूंढने में दिक्कत होती है, वैसे ही इस 2 अक्षर के शब्द को ढूंढने में उसको दिक्कत हो रही है। दो नो लेस वैल्यूएबल फॉर दैट, यानी कि जब इसने इसको छुपाया होगा तो उस टाइम इसके लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा, उसने सोचा होगा कि मैं बाद में ढूंढ लूँगी, अभी मैं इसको छुपा देती हूँ। तो ये आपका स्टैंजा 2 कह रहा है। अगला कह रहा है शी स्टैंड्स रेकिंग हर ब्रेन्स, यानी अपने दिमाग पर जोर डाल रही है वो। क्यों डाल रही है, वो ये याद करने की कोशिश कर रही है फॉर द लास्ट टाइम शी यूज्ड, कि उसने लास्ट टाइम कब इसको यूज़ किया था, कि कौन सा शब्द था जो मैंने इसको लास्ट टाइम कब यूज़ किया था, वो याद करने की कोशिश कर रही है। यूज्ड इट बट ऑल दैट कम्स टू माइंड आर फेल्ड अटेम्प्ट्स, कि उसके माइंड में सारा जोर डालने के बाद उसको आंसर क्या आ रहा है, वो आंसर आ रहा है कि उसने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, उसने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, इसलिए अब उसके दिमाग में वो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सोच रही है लास्ट टाइम कब यूज़ किया था, लेकिन उसने उसको कभी, वो हमेशा यूज़ करने में फेल हो गई थी, उसको कभी उसने उसको यूज़ नहीं किया। क्यों क्यों नहीं यूज़ किया, वैन हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्स टंग। मैंने लास्ट क्वेश्चन बोलता ना, पोएम की जो लास्ट लाइन है वो क्या बता रही है, क्योंकि शुरू से जो उसका मुंह था वो हमेशा दूसरों की बातों से भरा हुआ था, यानी कि जुबान तो उसकी थी लेकिन शब्द किसी और के थे। तो वो शुरू से लेकर एंड तक, अपनी लाइफ के स्टार्टिंग से एंड तक वो हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग चली है। और यही हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी समझाती है कि औरत को अपने मन की करने की आज़ादी नहीं है, वो नहीं कर सकती अपने मन का। यही इस पोम में बताया गया है कि वो शुरू से दूसरों की बातें सुनती आ रही थी, उसके मन में जो बातें थी ना वो दब गई, और दबते 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 इतनी नीचे चली गई हैं, अब वो कोशिश कर रही है, उसके दिमाग में बात आ ही नहीं रही है जो वो कहना चाह रही है, कुछ ऐसा वो कहना चाह रही है जो उसने आज तक नहीं बोला, हर बार बोलते बोलते वो रुक गई। यही इसके 3 स्टेंजाज में इसको बताया गया है। अब आप ये देख सकते हैं फिजिकल स्पेस कितना है और मेंटल कितना है। ऑलमोस्ट ये जो आपकी पोम है वो मेंटल पे ही है, ये स्टेंजा पूरा मेंटल पे अपने दिमाग पे जोर डाल रही है, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर ये आती है कौन से ऐसा शब्द को ढूंढना चाह रही है, कोई ऐसा शब्द आप बता सकते हो जो कि एक लड़की हमेशा से बोलना चाहती जो उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ वो वर्ड अगर होगा तो वो नो हो सकता है, क्योंकि लड़कियों को हमारे समाज में नहीं बोलने की इजाज़त नहीं है, उसको बचपन से सिखाया जाता है तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, बड़ों की बात माननी है, सबकी बात माननी है, शादी से पहले पापा की मम्मी की माननी है, शादी के बाद अपने पति की माननी है। तो वो बेचारी कभी नो नहीं बोल पाती है। तो इस पोम के जरिए शायद जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि वो लड़की इस शब्द को ढूंढ रही है कि उसने लास्ट टाइम इसको यूज़ कब किया था, लेकिन शादी से पहले अपने पापा की बात मानते हुए, भाई की बात मानते हुए उसने कभी नो बोल ही नहीं पाई बेचारी, और शादी के बाद वो अपने
पति के लिए कभी नो नहीं बोल पाई, तो बार बार ये कह रहा है फेल्ड अटेम्प्ट्स, हर बार उसने कोशिश करी बट वो नो बोलने में फेल हो गई। तो ये आपकी 3 पोम है। उसके अलावा मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए थे, मैं दोबारा बोलता हूँ। अब आप बताइए द लॉस्ट वर्ड क्या बता रहा है आपको, कि एक वुमेन के मेंटल स्पेस को बता रहा है जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बोलना चाहती थी, जैसे नो हो सकता है, मी हो सकता है, माई हो सकता है, कि मेरा है, या बोलेगी मेरा है नहीं करूँगी, ये उसने बोलने की कोशिश करी होगी कभी, और जो उसने कभी नहीं किया तो वो उसके दिमाग से छूमंतर हो गया। भाई कोई चीज़ खोती कब है, कोई चीज़ खोती जब है जब वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाती है और हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वही शब्दों के लिए आप बोल सकते हैं वो शब्द जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए वो आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। ठीक है। अगला ये कह रहा है कि एक वुमेन के लिए खुद की वॉइस होनी क्यों ज़रूरी है। अब आप बता सकते हैं ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसकी भी अपनी एक लाइफ है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी हर काम को करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप इसको खुद से सीख सकते हैं। बात यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 12th में और ग्रेजुएशन में कुछ अंतर है। कुछ अंतर क्या है, 12th में क्या था कि आपने रटा, पेपर में आ गया बल्ले बल्ले, आपको इंग्लिश बनानी आती है, पेपर में आ गया बल्ले बल्ले। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो इनडायरेक्ट के लिए अगर आप कुछ रटते हैं तब भी नहीं चलेगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, इसलिए आपको इसको समझना था। ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है ऐसा कि जो शब्द उसका खो गया है उससे वो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है एक लड़की की ज़िंदगी में। या आप ही ले लीजिए, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि तू कभी जीवन में ना नहीं बोलेगा, तेरे को जो भी काम होगा तू यस बोलना है, तो क्या आप जी पाओगे? नहीं जी सकते। तो यस, द वुमेन इज ट्रबल्ड बाय द वर्ड शी हैज़ लॉस्ट। अगला ये 4th है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन कौन से 2 शब्द हो सकते हैं, मी हो सकता है, एम हो सकता है, नो हो सकता है। अगर ये इसमें यूज़ होते हैं तो मतलब कुछ चेंज आ सकता था कि इस पोम में, आप मेरे को जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला कह रहा है जो इसकी लास्ट लाइन है, व्हाट डज द लास्ट लाइन ऑफ द पोम, व्हेन हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्स टंग सजेस्ट। क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है मेल डोमिनेंट सोसाइटी को, कि एक औरत के मन में तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो कहती वो है जो दूसरे चाहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, बोलेंगे सर आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, हमें तो इंग्लिश में लिखना है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जब जुड़ेंगे तो आपको वहाँ से एक्सप्लेनेशन और अच्छा भी मिल जाएगा, बट कोशिश करें आप इसको बनाने की, क्योंकि आप बनाएंगे, क्योंकि आप रटने से काम नहीं चलेगा, आप अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा। ठीक है। तो अब ये अगला कह रहा है कि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप देख सकते हैं इस पोम के जरिए जो एसओएल वाले हैं, ड्यू वाले हैं, वो आपसे डायरी एंट्री का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डायरी एंट्री आपको दे सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है डायरी एंट्री क्यों पूछेंगे, तो आप एक चीज़ बताइए, कोई इंसान डायरी लिखता क्यों है? कोई इंसान डायरी इसीलिए लिखता है जब वो अकेला हो जाता है, जब वो कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन किसी से कह नहीं पाता है, तो वो चीज़ कहाँ लिखता है? वो लिखता है डायरी में, कि आज मेरा ये मन था, मैं ये करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। क्योंकि और किसी से बोलेगा तो उसको डांट दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा अरे तूने ये कैसे बोल दिया, ये तो नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे ही उस लेडी के बारे में सोच के कि उसने डायरी एंट्री लिखी होगी कि मैं इस काम को नहीं करना चाहती थी बट मुझे प्रेशर दिया गया, मेरे को करना पड़ा। ठीक है। तो ये डायरी एंट्री आपसे पूछा जा सकता है, और अगली जो हमारी वीडियो होगी वो डायरी एंट्री पे ही होगी। बाकी आप भी अपनी ओर से कोशिश करें, डायरी एंट्री को गूगल से सर्च करें क्या इसका फॉर्मेट होता है, ताकि आपको अगली वीडियो में इसको और अच्छे से आप समझ सकें। और उसके बाद मैं आपको एक छोटे से गाने के साथ, आप इसको, जब मैं पढ़ रहा था एक गाना मेरे मन में आया था, वो गाना क्या था कि आपने गाना तो सुना होगा ना, एक हसीना थी, हसीना मतलब लेडी, उसका दिमाग था, यानी मेंटल स्पेस, दिमाग में बहुत सारी बातें थी, यानी कि तुम्हारी पोम। एक हसीना थी, उसका दिमाग था, दिमाग में बहुत सारी बातें थी। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये पोम? ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और भले ही कुछ ना करें पर वीडियो को ध्यान से देखें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।